दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आने वाले टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर आने वाली है? पैसे को लेकर। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखोगे तो अभी आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि अमेरिका के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा कह सकते हो उधार के ऊपर जा चुकी है कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक्स्ट हैं उन लोगों ने यहाँ पर मंदी का बहुत बड़ा एक इंडिकेशन दिया है। इसी के कारण क्या हो रहा है? डॉलर की वैल्यू ब्रेक हो रही है। इसी के कारण क्या हो रहा है? आप देखोगे तो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो, ये एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको आप अगर पूरा अटेंड कर लेते हो तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान से वीडियो को समझना, और अगर अभी समय नहीं है तो इसको सेव कर लेना, बाद में आप इसको देखिएगा जरूर। सबसे पहली बात आती है, आप ध्यान दीजिए पैसे के बारे में। पैसे की बात की जाए तो हर एक देश में अपनी करेंसी होती है एंड उस देश की करेंसी उसी देश के अंदर चलती है। ये सिंपल सा रूल होता है। बट एक ऐसी करेंसी भी होती है जो पूरी दुनिया में चलती है, जिसको हम बोलते हैं डॉलर। अब अगर डॉलर के अंदर काम करने वाला इंसान ये कहे कि डॉलर में काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, डॉलर की वैल्यू ब्रेक होने वाली है, या फिर जिस देश की करेंसी हम यूज कर रहे हैं, अमेरिका की करेंसी को हम यूज कर रहे हैं, अगर अमेरिका के अंदर मंदी आती है, उनकी करेंसी टूटती है, तो उन देशों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है जो इस देश की करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया करते थे। आप कहोगे मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं भाई इंडिया में रहता हूं, मुझे लगता है कि भाई मैं इंडिया में रहता हूं, जो मेरा रुपया है, रुपए की वैल्यू मुझे लगता है कि ब्रेक हो सकती है। क्यों ब्रेक हो सकती है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस एक इक्विवेलेंट वे में काम नहीं करता। हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हम लोगों को फॉरेन रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ता है और ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें डॉलर की, और डॉलर की वैल्यू अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। बट जिस देश की करेंसी डॉलर है, उस देश के अंदर अगर मंदी आती है तो उसका उस पर्टिकुलर करेंसी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर करेंसी पे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि उस करेंसी की मूवमेंट जो है अप साइड की जगह डाउन साइड पे जाना चालू हो जाएगी। अब क्या होता है, मैं जैसे मान लो इंडिया में रहता हूं, तो मैं इंडिया में रहते हुए मैं कहता हूं भाई मुझे मेरी देश की करेंसी पे भरोसा नहीं है। सो उस कंडीशन में मैं क्या करता था, मैं डॉलर को बाय कर लेता था। अब डॉलर को बाय करने का मतलब हुआ करता था कि भाई मैं अपनी देश की करेंसी पे भरोसा ना करके अमेरिका की करेंसी पे भरोसा कर रहा हूं। बट अगर डॉलर की वैल्यू नीचे आने लग गई तो मुझे वहां पे एक ह्यूज लॉस देखने के लिए मिलेगा। अभी देखने के लिए क्या मिल रहा है? देखने के लिए ये मिल रहा है कि डॉलर की वैल्यू में अभी डाउनफॉल हुआ, लास्ट 2 डेज पहले आपने देखा होगा। और अचानक से उस डाउनफॉल के कारण जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो गोल्ड खरीद रहा है ना, अभी के टाइम पे जो देश सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद रहा है उसमें दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है, जिसने गोल्ड को खरीदा है अभी कुछ ही दिनों के अंदर। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देश की करेंसी केवल देश के अंदर काम करती है। आपको रुपया जो है आप इंडिया में ही ट्रांसफर कर सकते हो, इंडिया के लोगों के द्वारा ही उसको यूज किया जा सकता है। बट अगर आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर मंदी आती है तो उस मंदी का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे दिखाई देगा। और दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों पे दिखाई देगा जो देश डॉलर पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि डॉलर पे से अपनी निर्भरता को हटाया जाए और डॉलर पे से उस निर्भरता को लाया जाए गोल्ड के ऊपर। कारण क्या है? गोल्ड एक यूनिवर्सल मेटल काउंट होती है और इसकी रिक्वायरमेंट सबको होती ही होती है। सो ये भी एक मेन कारण है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है गोल्ड को खरीदने के लिए। क्यों खरीदा जा रहा है? कि अगर डॉलर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंटरनेशनली मंदी आती है, तो किसी तरीके से हम गोल्ड की बदौलत अपने आप को बचा पाए। अब आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या लेना देना जी, हम क्या करें इसके अंदर? आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी रुपीज में, ठीक, आपके पैसे में, अगर मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक, आपने 10 लाख रखे हुए हैं और उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले टूटती जा रही है, तो एक्चुअल में आपका पैसा खुद ब खुद कमजोर होता जा रहा है। बट अगर आप इसी जगह पर क्या करते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या होगा? पूरी दुनिया में आप देखोगे जब डॉलर गिरा तो डॉलर गिरने पर पैनिक कंडीशन बनी। पैनिक कंडीशन बनने पर आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे गोल्ड था, जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस था, वो 2500 से बढ़कर सीधा $2580 तक को टच करके आया है। आप देखिए विद इन अ डे $60-70 की मूवमेंट गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिली। ये मूवमेंट आने का मेन कारण क्या है? पैनिक कंडीशन। पैनिक कंडीशन किस चीज की? कि पूरी दुनिया के अंदर मंदी आ सकती है। जिन लोगों ने 2008 की मंदी देखी है, 2008 की प्रॉब्लम देखी है, आप में से काफी सारे लोग देखेंगे कि उस समय भी गोल्ड के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। कारण क्या था? उनको ये बात पता थी कि सारी की सारी करेंसीज जो हैं पेपर्स हैं। मान लीजिए इंडिया की बात करें, कल रात मोदी जी फिर से आएंगे और बोलेंगे मैं आज ही सारे के सारे देश के जो नोट हैं उनको निरस्त करता हूं, और इतनी सी बात बोलते ही वो तो हट जाएंगे। बट सोचो जिनके अकाउंट में करोड़ों पड़े हैं, जिनके पास में करोड़ों रुपए का धन रखा हुआ है, उनका पैसा
पैसा तुरंत जीरो हो जाएगा, बट ऐसा गोल्ड के साथ नहीं हो सकता। ऐसे मोदी जी आकर ये नहीं कह सकते कि गोल्ड के अंदर जितना भी गोल्ड आपके घर में रखा हुआ है मैं आज से उसको गोल्ड की जगह चांदी के भाव में लेना पसंद करूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो इसलिए गोल्ड के अंदर ज्यादा निर्भरता दिखाते हैं सभी के सभी देश। जितना ज्यादा गोल्ड अवेलेबल होगा जिस देश के पास में, उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्टेबल काउंट होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड के बदौलत ही आप पैसा छाप सकते हो। आप एक बात सोचिए, जो रुपया हम लोग यूज करते हैं, रुपया जो यूज करते हैं वो तो एक नंबर ऑफ पेपर्स हैं केवल। अगर उस रुपये की वैल्यू ही कुछ नहीं है देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस रुपये का काम क्या होगा। बट अगर हम देखें यहाँ पे जो इकोनॉमी रन करती है, जितना ज्यादा देश के पास गोल्ड होता है उतना ज्यादा वो देश स्टेबल काउंट होता है कि देखो भाई मेरे पास एक यूनिवर्सल करेंसी है। यूनिवर्सल करेंसी, अभी कौन सी करेंसी काउंट हो रही है? अभी बात की जा रही है यूएस डॉलर की। अगर यूएस डॉलर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसमें कब क्रिएट होगी प्रॉब्लम? जब उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मंदी आने की स्टार्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि उस देश ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है और बहुत ही ज्यादा कर्जा लेने के बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी तय होती हैं, कभी ना कभी प्रॉब्लम आनी तय होती है। तो अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो जो निवेशक होते हैं, अब निवेशक कोई भी हो सकते हैं, आप और हम जैसे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े देश भी हो सकते हैं, तो उन बड़े बड़े देशों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखो वो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में तो कर नहीं सकते, इतना ज्यादा हाई रिस्क लेकर वो काम नहीं कर सकते। कल क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल तबाह हो जाती है अगर, उस कंडीशन में सोचो किसी देश ने अपना पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट कर दिया और करेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देन उस कंडीशन में उस देश की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और तबाह इकोनॉमी होगी और उस देश के लोग होंगे। बट अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अर्थ से। सो इस कारण इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू बनी रहती है। तो जो लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि मंदी में क्या होता है, मंदी में मेनली ये चीज होती है कि आपके पास में ना तो जॉब होगी। जॉब की बात की जाए तो जॉब अभी भी कंडीशन आप देखोगे तो क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, आप देखोगे, मैं अभी न्यूज देख रहा था, तो 3 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों में छटनी करने की बातें की हैं। उनमें से एक कंपनी की बात करें वो है सैमसंग। इंडिया में 2000 प्लस सैमसंग के ऑफिसर्स हैं जो एक अच्छी खासी सैलरी लेते हैं। उनमें से यहाँ पर 10% लोगों को बाहर निकालने की बातें की जा रही है और निकालने के लिए छटनी करना तैयारी भी हो चुकी है। सो आप देखोगे जिस कंपनी के अंदर लोगों का सपना होता है कि मुझे काम करना है, मुझे यहाँ पे नौकर बनना है, वहां पर ऑलरेडी स्टेबलाइज लोग जो हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वहां पर आप देखोगे तो वहां पे छटनी की जा रही है। अब जो वहां से वो 200 लोग निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? सोचने की बात आती है। उनके पास में 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं आज अपनी डिग्री कंप्लीट करके इन लोगों से कॉम्पिटिशन करूंगा, देन नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? बिकॉज उनके पास में 5 साल 10 साल का वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जॉब सेफ है, देन आप प्रॉब्लम में हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पैसा बैंक्स के अंदर सेव है, देन आप प्रॉब्लम में हो। आप अगर सोच रहे हो कि आपका पैसा क्रिप्टो मार्केट में लगाकर आप खुश हो या फिर डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आप खुश हो, तो भी आप प्रॉब्लम में हो। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी जो एसेट्स काउंट होंगी वो आपकी समझदारी काउंट होगी कि आप किस जगह पर क्या चीजें करते हो। अब यहाँ पे बात आती है, आप देखोगे बैंक्स जो हैं वो खुद गोल्ड खरीदने में लगी पड़ी हैं, बिकॉज रिजर्व बैंक आप देखोगे तो इतना ज्यादा अमाउंट में गोल्ड खरीद रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पैनिक कंडीशन सबको बनी हुई है कि अगर डॉलर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, सो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी चीज है, जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है पूरी दुनिया के थ्रू, वो है गोल्ड। इसके पीछे का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मंदी अगर आती है तो डॉलर की वैल्यू जब नीचे की तरफ जाएगी तो लोग डॉलर को सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे वहां से, और एग्जिट करने के बाद में उनको अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट तो करना है, बिकॉज उसकी वैल्यू तो अगर आप रखे भी रखते हो तब भी वैल्यू गिरती रहेगी। तो उस कंडीशन में उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा? वो किया जाएगा गोल्ड के अंदर। तो जो इंसान ये सोच रहा है कि गोल्ड की वैल्यू सस्ती होने वाली है, जो इंसान ये सोच रहा है कि गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा और मैं उसको तब खरीदने वाला हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं गोल्ड का प्राइस नीचे आने के चांसेस ना के बराबर हैं। और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ही आप देखोगे गोल्ड का प्राइस अगर 70,000 आपको दिख रहा है ना, तो आने वाले टाइम में ये 170 या फिर 2 लाख तक का आपको दिखाई देने वाला है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं वो खुद इस चीज को एग्री कर रहे हैं। बिकॉज रीजन उसके पीछे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज होती है, क्या आप पाकिस्तानी रुपए के अंदर पैसा लगाना चाहोगे? सोचने की बात आती है, आंसर आएगा नहीं। मैं तो खुद अपने देश के ऊपर पैसा ना लगाऊं। कारण क्या है? उसके पीछे हमारी खुद की करेंसी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, उस कंडीशन में कोई भरोसा नहीं है कि हमारे देश की करेंसी कितनी स्टेबल रहने वाली है। अब देखो यहां पर आप काफी लोग कहेंगे कि देश के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, बट अगर रियलिटी में आप देखोगे तो रियलिटी यही है कि इंडिया में जितने भी लोग यहां पर सोच रहे हैं कि मैं अपने
पैसे को कहाँ पर लगाऊं। अगर आप सोच रहे हो पैसे को लगाने की कहाँ पर, कि मैं बैंकों में रखूंगा, तो बैंक में रखोगे तो आपको पता होना चाहिए बैंक में 5 लाख तक का ही आपका फंड सेफ होता है। अगर मंदी आती है बैंक बर्बाद होते हैं। आप कहेंगे बैंक कैसे बर्बाद हो सकता है, मैं बता देना चाहूंगा मेरे भाई। मान लीजिए आपने अपने 10 लाख रुपए बैंक में रखे, ठीक है, कोई भी बैंक है, लाइक बैंक का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी बैंक है, बैंक में रखे आप। जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, उन्होंने अपने पैसे बैंक में रखे। बैंक क्या करता है, बैंक का नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, बैंक आपको बोलता है आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी एफडी करा दीजिए। एफडी करा दोगे तो आप बैंक को कहते हो देखो भाई मेरे जितने पैसे हैं उसका मुझे 7% पे कर देना साल भर में, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अब आप मेरे पैसे को यूज़ कर सकते हो। अब वो पैसा जो है वो पैसा यूज़ किया जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको लगता है कि मैंने तो अपने सेविंग अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर पैसा डाला हुआ है। एक्चुअल में बैंक की पॉलिसीज़ ये रहती है कि जैसे ही आप बैंक में पैसा डालते हो, बैंक ने जब आपका अकाउंट ओपन होता है तभी ये बातें एग्री करा दी जाती है कि देखो मालिक, आपका बैंक अकाउंट जो है 5 लाख तक हम आपको सेफ्टी देते हैं। अगर बैंक कभी डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक आप सेफ हो। प्लस दूसरी चीज इसमें निकल के आती है कि जितना भी पैसा आप बैंक में रखते हो, मान लीजिए आपने 1 CR बैंक में रखा है, तो उसका कुछ अमाउंट बैंक यूज कर सकता है। ये चीज पहले आप परमिशन दे देते हो, और एक मिनिमम अमाउंट जो होता है, मान लीजिए 20 लाख या 30 लाख, वो बैंक को बना के रखना पड़ता है कि इतना पैसा मेरे पास है ही है। तो ये चीजें आपसे बताई नहीं जाती, बैंक अकाउंट खोलते हुए कोई ध्यान नहीं देता, बट बैंक का यही मेन बिजनेस है कि आपसे पैसा लिया एफडी पर, या फिर आपका पैसा जो है उसको वो क्या करता है, आगे लोन पे लोगों को प्रोवाइड कर देता है। ये 2 तरीके हैं। एफडी होने के बाद भी क्या करता है, बैंक अपना पैसा, आपका पैसा यूज करता है, और बैंक जो है वो लोन मनी के रूप में लोगों को पैसा देता है। अब जो वो लोग होंगे, लोग कौन से होते हैं, लोग होते हैं, कोई इंसान होता है गाड़ी खरीदता है, कोई इंसान होता है घर बनाता है, कोई इंसान होता है बिजनेस के लिए काम करता है। मेनली जो सबसे बड़े क्लाइंट इनके अकाउंट होते हैं वो काम करते हैं बिजनेस को लेकर। अब जब बिजनेस की बातें आ रही है तो बैंक ने खुद बिजनेस नहीं किया, बैंक ने क्या किया, बिजनेसमैन को पैसा दे दिया। और बिजनेसमैन कौन से हो सकते हैं आप खुद समझ सकते हो, लाइक बड़े बड़े बिजनेसमैन कौन है, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वही आपका पैसा लेंगे और वही बिजनेस करेंगे। एक्चुअल में पैसा उनके हाथ में ही चला गया। अब आप खुश हो कि मेरा पैसा तो बैंक में रखा हुआ है, बट आपका पैसा बैंक में है ही नहीं। आपका पैसा बैंक के थ्रू घूमते घूमते उन्हीं लोगों के पास जा चुका है जिन लोगों के पास वो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम गेम है। अब अगर ये जो बिजनेसमैन है ये फेल हो जाता है तो ये क्या कहेगा, भाई मेरी जो XYZ कंपनी है ना, XYZ जो भी कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई। और बैंकरप्ट होने का मतलब हो जाएगा कि अब मैं आपको आपका पैसा नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकता तो एक्चुअल में नुकसान किसका हुआ? एक्चुअल में नुकसान आप सोच रहे हो कि इस कंपनी का हुआ, नहीं, इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसकी पेरेंट्स कंपनी दूसरी होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ? नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं हुआ। बैंक को हुआ? नहीं, बैंक तो आपको आपका पहले ही बोल चुकी है कि अगर बैंकरप्ट होता है, अगर कभी प्रॉब्लम होती है बैंक में, तो क्या होगा, आपका अकाउंट 5 लाख तक सेफ है, उसके ऊपर जितना भी पैसा आपने रखा हुआ है उस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये एक पूरी डार्क रियलिटी है। तो क्या ऐसे में आप अपनी करेंसी, जिसको आप रुपया बोल रहे हो, उस पर भरोसा करोगे? आप खुद सोचिए, करेंसी पर भरोसा नहीं है तो अब भरोसा करें तो करें किस पे, करा किस पे जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाता है गोल्ड। इससे पहले का ऑप्शन जो है, लाइक मैं बोल सकता हूं यूएसडी, लाइक हम यूएसडी की बात करें, ये एक बेटर ऑप्शन था फॉर हेजिंग पर्पस, अभी भी है। बट अगर मंदी आती है, मंदी जैसी कंडीशन क्रिएट होती हैं, देन उस कंडीशन में लोग यहाँ से पैसा निकालते हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका पैसा आपको लगता है कि सेफ नहीं है, देन आप पैसा लगाते हो कहाँ पर? आप पैसा लगाते हो यूएसडी के अंदर, डॉलर के अंदर। अब आपको लगता है कि डॉलर पे भी मंदी आ सकती है क्योंकि जो देश है उसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, उस कंडीशन में आप पैसा लगाते हो गोल्ड के ऊपर। और इसके बाद कोई भी ऐसी पॉलिसीज नहीं है, कोई भी ऐसे ऑप्शंस नहीं है जहां पर पैसा लगाया जा सकता हो। यहां पर आम आदमी की बात करूं, वो भी गोल्ड में पैसा लगा सकता है, ठीक। यहां पर मैं खुद अमेरिका की बात करूं, वो भी गोल्ड का एक बहुत बड़ा रिजर्व लेके बैठा है, ठीक। प्लस जो बड़ी बड़ी लाइक कह सकते हो देश है ना, वो पूरे के पूरे देश भी एक ऐसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो यूनिवर्सल हो। और यूनिवर्सल करेंसी कौन सी होती थी? डॉलर। अगर डॉलर में ही इशू आने लगे तो वो सेकेंडरी ऑप्शन जो सर्च करेंगे वो क्या होगा? वो होने वाला है गोल्ड। देन वो गोल्ड को खरीदना चालू करेंगे। और गोल्ड का प्राइस आज $2500 चल रहा है, कल वो $2600 भी आएगा, फिर वो $2700 भी आएगा। इस तरीके से गोल्ड का प्राइस ग्रो करता रहेगा। और गोल्ड स्टेबल क्यों है? क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। क्या आप अभी भी अपने पैसे को बैंक में रखना प्रेफर करोगे? क्या आप अभी भी अपने पैसे को एफडी कराना प्रेफर करोगे? देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। कारण क्या है, हम लोगों को ना पहले से मोटिवेट किया गया है क्या कहकर कि पैसा कमाओ अपना समय बेचकर। बट पैसा कमाने के बाद में उस पैसे की वैल्यू अगर हमारे बिना कुछ किए ही गिरना चालू हो जाती है, देन उस कंडीशन में हमारी कोई उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी।
थी, बट यहाँ पर होता क्या है, हमारे ऊपर ही वो चीज़ डाल दी जाती है। हमने अपने समय को सेल किया, नौकरी करके, काम करके, ठीक है, करने के बाद हमने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद में उसकी करेंसी मान लीजिए 10,000 मैंने कमाए, तो 10,000 की वैल्यू खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही है, जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है और मेरे कारण ये हो ही नहीं रही है। तो क्या ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर निकल के आता है नहीं। इसके अलावा जो सेफ करेंसी जो काउंट होती थी, डॉलर की बात करें, डॉलर के अंदर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक से कुछ हो गया, बट मंदी को देखते हुए कि अगर मंदी आना चालू होती है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, देन उस कंडीशन में डॉलर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी काउंट नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी काउंट होने वाली है वो होने वाली है गोल्ड। एंड गोल्ड के अंदर हम ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि पूरी दुनिया में जो एक भरोसे वाली चीज़ है, देखो पूरी दुनिया ना भरोसे पर चल रही है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डॉलर कोई करेंसी ऐसी नहीं है कि कसम खा ली कि इतना ही रहेगी, पूरा भरोसा है, पूरा गेम भरोसे के ऊपर चलता है। सेम चीज गोल्ड के अंदर है, गोल्ड भी टोटली भरोसे के ऊपर चल रहा है कि जिस देश के पास में जितना ज्यादा गोल्ड है तो दूसरा देश उसको उतना ज्यादा शक्तिशाली मानता है कि भाई इसने अपनी इकोनॉमिक्स को सही से लेकर चला, और इस कारण इस देश के साथ में व्यापार करना चाहता हूं। और व्यापार करने का तरीका क्या हो सकता है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में व्यापार करने का तरीका हो सकता है गोल्ड, ना कि डॉलर। सो इस तरीके से काम किया जा सकता है अगर आप यहाँ पर एक स्टेबल वे में काम करना चाहते हैं। काफी लोग कहेंगे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी भी भरोसे पर ही चलती है। अगर कल को क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, भरोसा ब्रेक होता है, देन उस कंडीशन में क्रिप्टो करेंसी में बहुत डाउनफॉल एकदम से देखने के लिए मिलेगा। बट गोल्ड के अंदर आपको एक बड़ा डाउनफॉल तब तक देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक के क्या कंडीशन नहीं बनती, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मंदी आती है, मान लीजिए 2025 के अंदर मंदी आती है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों पे कोई काम नहीं है, लोगों पे ना कोई पैसा बचा है, लाइक खाने पीने की पैसे, इतने भी पैसे नहीं खाने पीने का भी काम चलाया जा सके, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मंदी आ गई। मंदी आने पर होगा क्या, 2025, 2026, 2027, 2028, ठीक, इन पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर ना, ये पर्टिकुलर टाइम में आपको नौकरी भी मिलना चालू हो जाएगी, बिजनेस भी करना चालू हो जाओगे। सो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या बचेगा? उस कंडीशन में जो हमारे पास में मेन चीज बचेगी ना, वो गोल्ड बचेगी। अब मान लीजिए नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अभी तक के हम गोल्ड को खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक, इसलिए गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है मेरे भाई। बट जब हमें दिखाई देगा भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आसपास कोई व्यापार नहीं है, सोचो एक इंसान दूर दराज गांव में रहता है, उसके पास ना तो आसपास दिखने के लिए कुछ चीज है, ना उस पर पैसा है, ना उस पर सहूलियत है कि मैं कुछ कर पाऊं, ना उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसको गोल्ड माना जाता है उसको मार्केट में बेचने के लिए आएगा। अब क्या हुआ, 2026 में एक छोटा सा इंसान भी अपना छोटा सा सामान लेकर आया, एक चैन लेकर आया और मार्केट में आया सेल करने के लिए। सेम कंडीशन चलती रही, धीमे धीमे उसने यहां भी सेल किया और लोगों ने यहां पे सेल किया, फिर सेल किया। तो जब एक सेल का माहौल बन जाता है, मार्केट में कोई खरीदना ही नहीं चाहता, केवल सेल बेचना ही चाहते हैं सबके सब लोग, किसके लिए? पैसों के लिए। और पैसे किस लिए चाहिए होते हैं? नॉर्मल जो आपकी लाइफ है उसको कंटिन्यू रन करने के लिए। तो ये पूरा लॉजिक है। तो ऐसे टाइम के बाद में गोल्ड का प्राइस तब गिरता है, इस बात को ध्यान रखना। गोल्ड का प्राइस तब गिरेगा जब वहां पर लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, मजबूरी में बेचने के लिए आ रहे हैं, जब उनको मजबूरी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? जब उनकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तो वो इस वाले माहौल को फिर से याद करेंगे कि बेटा मुझे बचाया किसने? क्या मेरी रुपये ने मुझे बचाया? क्या मुझे डॉलर ने बचाया? आंसर निकल के आएगा नहीं। उस कंडीशन में जब 2027-28 के बाद में 2029 आता है तो उस कंडीशन में माहौल चेंज होगा, लोगों पे पैसे फिर से आएंगे, तो वो फिर से उसको बाय करने की तरफ भागेंगे। तो ये है गोल्ड का पूरा चक्रव्यूह, जो आपको अच्छे से आई विश समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम इस वाली कंडीशन में, हमारे पास भी तो पैसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे? देखिए, पैसे को लाना जरूरी है। किस तरीके से लाना जरूरी है? जब सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा हो ना, उस कंडीशन में अपनी सबसे बुरी कंडीशन की तैयारी पहले ही कर लीजिए। मैं हमेशा से बोलता था आप लोगों को कि हम लोग यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूं, हर वीडियो में मैंने कई बार बोला कि तैयारी करो किस चीज की? यूएसडीआईएनआर के बाद में कौन सारे पेयर थे? जैसे यूएसडीआईएनआर था, लाइक यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। मैं उनके अंदर किसी को भी काम ना करवाया ना किया। मेरा मेन फोकस किस पे था? यूएसडीआईएनआर पे। कारण क्या था? अगर मैं डॉलर के बारे में अच्छे से सीख जाता हूं कि क्या चीजें होती हैं, तो डॉलर के साथ में मैं दूसरे पेयर्स के अंदर काम कर सकता हूं। यही मेन कारण था। इसी कारण मैं कभी यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर या फिर जेपीवाई आईएनआर में काम करने की ना सलाह दी ना मैंने किया। यही कारण था कि अपने अच्छे समय में अपने बुरे समय की तैयारी करनी चाहिए, और वही चीज मैंने की। यही चीज मुझे आज फायदा देके जा रही है। किस चीज को देखते हुए? XAU
यूएसडी में काम करते हुए। अब डॉलर के अंदर नेगेटिव न्यूज आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा गोल्ड ग्रो करेगा। गोल्ड के अंदर ज्यादा मान लीजिए सेलिंग करने के लिए लोग आएंगे तो मुझे पता होगा कि गोल्ड की साइकिल क्या होती है, किस तरीके से गोल्ड काम करता है। गोल्ड की साइकिल ये होती है, जब नॉर्मल कंडीशन चल रही होती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाता है, और जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है लाइक मंदी आती है, वो असली जगह होती है गोल्ड को खरीदने की। यहां पर गोल्ड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पूरी साइकिल है। उसके बाद में नॉर्मल जब कोविड कंडीशन खत्म हुई, आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कल फिर कोई बीमारी आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर नॉर्मल लाइफ आएगी। वही बात है, दिन है तो रात है और रात है तो दिन भी आएगा। वही कॉन्सेप्ट गोल्ड के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है कि जब सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है, गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ अप साइड पर मूवमेंट बना के रखेगा, जो कि अभी बना के रखी हुई है। जिस दिन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, मंदी आनी चालू हो जाएगी, उसके 1 से 2 साल के अंदर लोग अपने घर में रखे हुए सोने को बाहर निकालेंगे कि मालिक मेरे पास पैसे तो खत्म हो गए, अब हमारी सबसे कीमती चीज गोल्ड है, इसको लेकर मुझे पैसे दे दो। उस कंडीशन में गोल्ड का प्राइस डाउन साइड पर मूवमेंट करना चालू करेगा और नीचे गिरेगा। लॉजिक समझ रहे हो यहां तक की बातें? अब जो अमीर आदमी होगा, जिसने इस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि मालिक ये टाइम तो है ही है, मंदी के बाद वाले टाइम पे गोल्ड मुझे और भी सस्ता मिलता है, तो उस टाइम के लिए मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी करना चाहता है इन्वेस्टमेंट इंसान वो करता है। और उस कंडीशन में अगर वो वहां पर आकर दोबारा से एंटर करने की बातें करता है तो फिर से यही वाली साइकिल बनती है। इस साइकिल पे फिर से जब मार्केट नॉर्मल हो जाती है, लोगों के पास फिर से पैसा आ जाता है, मंदी खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस इंसान ने नीचे से ऊपर तक का जो प्रॉफिट गेन किया होता है, उस प्रॉफिट का वो भरपूर फायदा उठाता है और यहां पर आके अपने प्रॉफिट्स को बुक करता है, वरना वो पड़े रहने देता है। डिपेंड करता है उसके ऊपर। समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना और इकोसिस्टम को समझना बहुत ही जरूरी बात हो जाती है आप लोगों के लिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। और इन दो के अंदर काम करना ठीक है, यूएस डॉलर बंद हो गया, बट डॉलर के बदौलत आज हम XAU USD के अंदर काम कर पा रहे हैं, है ना? यही चीज मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि उन चीजों में काम कीजिए जिन चीजों के अंदर ना तो किसी गवर्नमेंट का हाथ आता हो, ना ही कोई गवर्नमेंट कुछ कर पाए। ये पूरा एक इकोसिस्टम वाला साइकिल है। आई विश यहां तक की बातें बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ मैंने समझा दी होगी। और कोई अगर 10th क्लास का बच्चा भी है ना मेरे भाई, जिस लहजे में मैंने बताने की कोशिश की है ना, इस तरीके से कोशिश की है कि छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ जाए कि बेटा जब मार्केट ऊपर जाती है तब मार्केट जाने पर क्या करना है, और जब मार्केट मंदी के बाद में डाउनफॉल पे आती है तब क्या करना है, और ये डाउन गिरता क्यों है, सोचने की बात है। समझ में आ गया ना? डाउन गिरने का कारण है जब लोगों पे पैसा नहीं होता तो वो अपने घर से सोना निकालते हैं और दुकानों पे बेचने के लिए आते हैं, और जब बेचने के लिए आते हैं कोई खरीदने वाला नहीं होता तो डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, प्राइस नीचे गिर जाता है। ये है एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गोल्ड का, जिसके तहत आप लोग फायदा उठा सकते हो। और कभी भी अपने देश की करेंसी पे विश्वास मत करो मेरे भाई। करेंसी बहुत ज्यादा फेक होती हैं, समझ रहे हो? इंडियन रुपी भी फेक ही है, ठीक है? इसका भी कोई भरोसा नहीं करता। हमारे देश में ही ये चलता है, बाहर की कंट्री में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। ये रियलिटी है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं भी इंडिया में रहता हूं, मैं भी देशभक्त हूं, ऐसी बात नहीं है, बट जो रियलिटी है ना उसको समझो। वर्ल्ड बैंक ने हमें पीछे फेंक दिया है कि आपकी इकोनॉमी और खराब हो गई है। जो लोग कहते हैं ना बहुत अच्छी इकोनॉमी हो गई है, भाई ढंग से डाटा पढ़ो, डाटा देखो, खुद के घर में ढिंढोरा मत पीटो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा नहीं हुआ है। रियलिटी चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या स्कैम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है? हमारी क्या पोजीशन है उसको आप समझोगे तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझने के बाद में ना तो आप अपना पैसा कभी बैंक में रखोगे, ना ही कभी म्यूचुअल फंड को पे करोगे। शेयर मार्केट में लगा सकते हो, इट्स गुड, अच्छी बात है। आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो, बहुत अच्छा। आप सिल्वर में पैसा लगा सकते हो, आप डॉलर में पैसा लगा सकते हो, बट अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, बैंक्स प्लस ऐसी जगह पे मत रखिए जहां पर आपको पता ही ना हो कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो पैसा नहीं है मेरे भाई, वो टाइम है। आपने टाइम को ही तो सेल किया था पैसे के लिए। अब अगर पैसा, आपका पैसा आपसे लेकर बैंक वाले कहीं और लगाते हैं और लॉस करा जाते हैं या फिर किसी ऐसी कंपनी में लगा देते हैं, तो आपने अपना समय, जिंदगी का सबसे कीमती समय उस पैसे को अर्न करने के लिए लगाया था और बैंक ने आपका पोपट बना दिया और आपका समय बर्बाद कर दिया। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या लॉजिक समझ में आया कि क्यों आने वाले टाइम में गोल्ड की वैल्यू 1 लाख 2 लाख तक जाने वाली है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि आने वाला टाइम अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम अमेरिका को होगी तो डेफिनेटली हम लोगों को भी होगी। एंड हमारे यहाँ पे क्या है, मीडिया हाउसेज इतने बड़े बेवकूफ हैं, वो लोग क्या बताते हैं वहां पे मंदी आएगी तो हमारा फायदा होगा, हमारा फायदा होगा क्योंकि हम गोल्ड खरीद के रख रहे हैं। अरे मूर्खो, हमारा फायदा कैसे होगा? बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो पता लगेगा। पूरी दुनिया में मंदी होगी तो उसका इंपैक्ट हम पे भी पड़ने वाला है, उस व्यापार का इंपैक्ट हम लोगों पे भी पड़ने वाला है। तो उस
इम्पैक्ट के लिए पहले से ही अपनी तैयारी बना के रखें, अपनी स्किल्स को इस अनुसार बना के रखें कि आपको नौकर बनने की बजाय पैसे से काम कैसे कराना है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ चुकी हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।